कैसे हो? आशा है, उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। देखिए बच्चों, आज के इस वीडियो में अपन अपन जो प्रैक्टिस सेट अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है ये। इससे पहले मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक मैं पहले करवा चुका हूँ। जिन बच्चों ने वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो एक बार आप वह भी एक बार देख लीजिएगा। देखिए बच्चों, इस वाले प्रैक्टिस सेट के अंदर जो प्रश्नावली अपनी 12.2 है, इसके सवालों को हल करेंगे। देखिए पहला सवाल क्या है। एक टॉस एक अर्धगोले पर एक खड़े एक शंकु के आकार का है। एक टॉस एक अर्धगोला है, देखिए ऐसा, ठीक है, पर खड़े एक शंकु के आकार का है, मतलब इस पे एक शंकु खड़ा हुआ है ऐसा, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। मतलब अर्धगोले की त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है और शंकु की त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर ही है, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर ही है। यानी शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की जो ऊंचाई है उसकी त्रिज्या के बराबर ही है। त्रिज्या 1 सेंटीमीटर की है तो ऊंचाई भी इसकी क्या जाएगी, 1 सेंटीमीटर आ जाएगी। इस टॉस का आयतन पाई के पदों में याद कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको सूत्र चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे आयतन पूछ रहा है तो मतलब अपने को अर्धगोले का आयतन लगाना पड़ेगा और अर्धगोले का शंकु का आयतन लगाना पड़ेगा। तो उससे पहले यहाँ पर अपन कुछ चीजें लिखेंगे। यहाँ देखिए, जैसे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। अब यहाँ त्रि ऊंचाई की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे शंकु की ऊंचाई की बात चल रही है, जो अपने को 1 सेंटीमीटर दे रखा है, देखिए ये वाली, ठीक है। और शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या जो दे रखी है वही 1 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या वही 1 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है, समझ में। तो अपने को टॉस का आयतन ज्ञात करेंगे ना, टॉस का आयतन। तो अपन क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अपन क्या करेंगे, शंकु के आयतन में, शंकु के आयतन में जोड़ देंगे किसको, अर्धगोले के आयतन को, अर्धगोले के आयतन को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको शंकु का आयतन यानी शंकु के आयतन का सूत्र याद होना बहुत जरूरी है। तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, प्लस का प्लस। अर्धगोले क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, ये लीजिए। अच्छा, सवाल में अपने को बाद में बोला गया कि इस टॉस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त कीजिए, तो आपने को क्या करना है, पाई का मान नहीं रखना है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, पाई इसमें भी आ रहा है, पाई इसमें भी आ रहा है, आर इसमें भी आ रहा है, आर इसमें भी आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, क्योंकि 2 आर इसमें आ रहा है और 2 आर इसके अंदर आ रहा है। तो इधर क्या बच गया, 1/3, इधर क्या बच गया एच, क्योंकि ये दोनों तो अपना कॉमन आ गया बाहर। इधर 2/3 पाई बाहर कॉमन आ गया, 3 आर थे, 2 आर कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, 1 आर बच गया, ठीक है। चलिए आगे। तो पाई का मान आपको रखना नहीं है, पाई का मान रख दोगे तो आप पाई को पदों में कैसे व्यक्त करोगे। तो आर का मान क्या है, 1 गुणा 1, फिर 1/3 तो आएंगे ऐसे कैसे, एच का मान क्या है 1, फिर 2/3 आएगा ऐसा कैसा, आर का मान क्या है 1। चलिए, तो ये पाई को 1 से गुणा करोगे आप, तो ये आपका पाई आएगा, मतलब पाई को 1 और 1 से गुणा करोगे ना तो आपका पाई आंसर आएगा। अब 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1/3 आएगा, प्लस 2 को 1 से गुणा करोगे तो आप 2/3 आएगा, ये लीजिए। बाकी सवाल इधर देख लीजिए, पाई तो आएगा ऐसा कैसा, ठीक है। और ब्रैकेट, अब देखो इसका इसका लसा लेंगे तो 10 आएगा 3, तो 3 का भाग 3 में एक बार में, 1 को 1 से गुणा करेंगे ना अपन, तो 1 ही आंसर आएगा अपना। फिर 3 का भाग 3 में एक बार में, 1 को 2 से गुणा करेंगे ना अपन, मतलब 3 का भाग 3 में एक बार में, और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो अपना आंसर कितना आएगा, यहाँ पे 2 ही आएगा। तो पाई ब्रैकेट 2 और 1 3/3, 3 करके एक बार में, 1 की पाई से गुणा करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा, पाई आएगा, ये लो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया सवाल नंबर 1 कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये जो सवाल है, चलते हैं सवाल के अंदर। सवाल दूसरा है, एक इंजीनियरिंग की विद्यार्थी रचेल से एक पतली, देखो कितना बड़ा सवाल है। अब आपको पता है इतना बड़ा सवाल, टाइम कितना लगता है लिखने के लिए, कम से कम 10 मिनट इस सवाल को लिखने में उतारने में लग जाती है।
तो बस मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप प्लीज एक बार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। चलिए सवाल की ओर। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमीनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया जो एक बेलन के आकार का है। देखिए यहाँ पे एक बेलन के आकार का मॉडल है जिसके दोनों सिरों पर एक एक शंकु जुड़े हुए हैं। देखिए नीचे भी यहाँ पर एक शंकु जुड़ा हुआ है, ऊपर भी यहाँ पर एक शंकु जुड़ा हुआ है। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पे ये व्यास 3 सेंटीमीटर, ऊपर भी व्यास 3 सेंटीमीटर का है। इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई ना वो 12 सेंटीमीटर की है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर की है, तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करने से पहले जितनी भी डिटेल दे रखी है वो सब अपने यहाँ लिखेंगे। जैसे क्या कह रखा है, जैसे सबसे पहले आप बेलन को पकड़ लो, तो बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या कितनी है, आर। देखो अब ध्यान सुनना यहाँ पे, ये व्यास दे रखा है 3, तो त्रिज्या कितनी आएगी, 2 का भाग लेंगे अपन, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे लो, देखो ध्यान सुनना वापस एक बार। बेलन का व्यास दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो बेलन की त्रिज्या कितनी आएगी, 3 में 2 का भाग दे देंगे, मतलब 1.5 सेंटीमीटर बेलन की त्रिज्या आ जाएगी। उसके बाद में बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई कितनी है, आप देखो उसमें बेलन ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो अपन क्या करेंगे, इस पूरे में से यहां से लेकर यहां तक में से 12 में से अपन क्या करेंगे, इतनी को इतने घटा देंगे। तो देखो 2 और 2 4, यानी 12 सेंटीमीटर में से अपन क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर को घटा देंगे, तो अपना आंसर कितना देगा, 8 सेंटीमीटर। यानी बेलन की जो ऊंचाई है वो अपनी कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया। ये लीजिए, फिर शंकु भी तो है, तो शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या कितनी है, तो शंकु की जिसमें त्रिज्या है वह वही 1.5 सेंटीमीटर ही है, 1.5 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, चलिए आगे। इसके बाद में शंकु की ऊंचाई भी चाहिए अपने को, तो शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई कितनी है, अब इसमें दे रखी शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे ये यहाँ पर भी ऊंचाई है, यहाँ पर भी ऊंचाई है, तो इस ऊंचाई को तो अपन क्या करेंगे, h1 मान लेंगे, h1, और इस ऊंचाई को अपन क्या करेंगे, h2 मान लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि दोनों की ऊंचाई क्या अलग अलग है और त्रिज्या दोनों के बराबर है, तो इसको अपन r1 ही मानेंगे दोनों को। चलो अब मॉडल में हवा का आयतन ज्ञात करेंगे। मॉडल में हवा का आयतन ज्ञात करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, बेलन के आयतन में जोड़ देंगे किसको, 2 शंकु के आयतन को, 2 शंकु के आयतन को। ठीक है, अब यहां सूत्र रख दो बस। बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 2 ब्रैकेट, ये 2 आएंगे कैसे, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये लीजिए। अब ये h1 है और ये आपका h2 है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो एक बार इसको ऐसे लिखो, पाई आर स्क्वायर h1 प्लस 2 की 1 से गुणा करो, तो 2/3 पाई आर स्क्वायर h2, ये आएगा ऐसे कैसा, समझ में आया तक। अब देखिए पाई इसमें भी आ रहा है, पाई इसमें भी आ रहा है, आर इसमें भी आ रहा है, आर इसमें भी आ रहा है ना। तो अपन क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बच गया h1, यहाँ क्या बच गया 2/3, यहाँ क्या बच गया h2। ये लीजिए, बाकी सवाल आप इधर देख लीजिए। ठीक है, देखिए अब पाई का मान तो क्या है, देखो देखिएगा 22/7, तो 22/7 गुणा आर का मान कितना है 1.5 गुणा 1.5, ये आर का मान है। चलो आगे, h1 8 है, तो 8 लिखो, प्लस 2/3 गुणा h2 कितना है अपना, तो h2 पर कितना माना है, 2 माना है, तो h2 हो जाएगा आपका 2। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो आगे, तो यहां से कौन हटाओ 10 लगा दो, यहां से कौन हटाओ 10 लगा दो। अब देखो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 2 का भाग 22 में 11 बार में,
ठीक है। और यहाँ देखो 11 या 33, अब 33 को गुना करा लो किससे, 15 से, तो 15 थी 45, हासिल का 4, 15 थी 45 और 4 कितने होते हैं 49, यानी 495 बटा 7 ढाई 70। ठीक है। अब इसको कर लो इस वाले को, तो 8 प्लस 2 दूनी 4 बटा 3। ठीक है, समझ में आया? तक अब एक बार देख लो ना, आपको दिख रहा है कैमरे में। चलो आगे देखिए। अब यहाँ देखो ये 495 बटा 70 तो आएंगे ऐसे कैसे। ठीक है। अब इसका लैसा लेंगे 3 का और 1 का लैसा लेंगे, लैसा आएगा 3, 1 का भाग 3 में 3 बार में 3 आते 24, 3 का भाग 3 में 1 बार क्या आएंगे 4। फिर देखो 495 बटा 70, ठीक है, और 24 और 4 कितने होते हैं 28 बटा 3 आ जाएंगे यहाँ पे। अब बाकी सवाल मैं यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ मेरे पास नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं बाकी सवाल को इधर कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ समझ लीजिएगा। ठीक है, तो 495 बटा 70 तो आएंगे ऐसे कैसे, अब ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लग जाएगा, 28 बटा 3 आएंगे ऐसे कैसे। अब देखो 7 का भाग जाएगा 10 बार में और 7 का भाग जाएगा इधर 4 बार में, समझ में आ गया ना। फिर 3 का भाग जाएगा इधर 3 एकम 3, 1 बच गया 19 हो गया, 3 छंग 18, 1 बच गया 15 हो गया, 3 पंजो 15। अब 4 किसी गुणा करा लो, 4 पंजो 20, हासिल कर 2, 4 छक्की 24, 25 26, हासिल कर 2, 4 गुण 4 5 6 बटा 10, ये 10 जीरो से जीरो कट गया, तो क्या बच गया अपना 66 सेंटीमीटर क्यूब। यही सवाल का क्या है आंसर है, मतलब हवा का आयतन कितना गया 66 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ गया। ये लीजिए बच्चों, तो ये हो गया सवाल का आंसर कंप्लीट। ठीक है, अगर आपको समझ अपना सवाल नंबर तीसरा है इस प्रश्नावली का, एक गुलाब जामुन में जिस उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, तो 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी है। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है और इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। देखिए इस सवाल में पूछा क्या गया है अपने को कि सबसे पहले तो अपने क्या बताना है कि एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे अपन सबसे पहले, तो फिर उसको अपन 45 से गुना करवा देंगे। 45 गुना क्यों करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर 45 गुलाब जामुनों का आयतन अपने से पूछा है। भाई 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी है, मतलब उसका आयतन ही है यहाँ पे। ठीक है, तो 45 गुलाब जामुनों का अपना आयतन निकल के आ जाएगा। तो उसके बाद में अपने क्या कहा इस सवाल में कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग कितनी 30% की चाशनी है, तो अपन ने उसकी कुछ कितनी चाशनी होगी अपने को निकालेंगे, तो अपना बाद में जाके क्लियर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आयतन अपन कैसे निकालेंगे वो आप सबसे पहले समझ लीजिएगा। तो इसके आयतन में अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपको एक बेलन दिख रहा है। ठीक है, अब इस यहाँ देखिए बेलन दिख रहा है ना आपको, तो ये बेलन है, अब इसके इधर और इसके इधर अर्धगोला जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, बेलन है और इस बेलन के साइड में क्या जुड़ा हुआ है, अर्धगोला जुड़ा हुआ है, और एक ये गुलाब जामुन है ऐसा, क्या है ये गुलाब जामुन है ऐसा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आकृति में से ढंग से लो, ये देख लीजिए, लो ये गुलाब जामुन है जिसकी कुल ऊंचाई लंबाई है 5 सेंटीमीटर है, यहां से लेके यहां तक जो पूरी लंबाई ना 5 सेंटीमीटर है, इसका व्यास 2.8 सेंटीमीटर का है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे बेलन की त्रिज्या या बेलन की ऊंचाई, बेलन की त्रिज्या। अच्छा सुनो, सबसे पहले लिखेंगे बेलन का व्यास, बेलन का व्यास जो दे रखा अपने को 2.8, तो बेलन की त्रिज्या कितनी आएगी 2.8 में अपन 2 का भाग दे देंगे, यानी 1.4 सेंटीमीटर बेलन की त्रिज्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में अपने को क्या निकालना है, अर्धगोले की त्रिज्या निकालनी है तो अपने को, तो अच्छा बेलन तो पूरा हो गया ना। अच्छा बेलन की ऊंचाई निकालो सबसे पहले, तो बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई अपन कैसे निकालेंगे वो आप पहले समझो ध्यान से। तो अपन क्या करेंगे, इस पूरे 5 में से घटा देंगे इस ऊंचाई को और इस ऊंचाई को। अब देखिए ये पूरा व्यास 2.8 का था यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये इतना कितना गया 1.4 आ गया ना, तो ये भी 1.4 है, ये भी 1.4 है, यानी अपन क्या करेंगे 5 में से घटा देंगे किसको 1.4 प्लस 1.4 को। ठीक है, आगे देखिए 5 तो आएंगे कैसे प्लस 1.4 कितने हो गए 2.8 हो गए, समझ में आया ना भाई। देखो मैं
क्या मैंने क्या किया 1.4 ये वाली ऊंचाई 1.4 ये वाली ऊंचाई, तो मैंने क्या किया पूरी ऊंचाई में से 1.4 और 1.4 को मैंने घटा दिया। तो अब घटा देंगे अपन 5 में से 2.8 घटाएंगे ना अपन, तो देखिए यहाँ पे 10 में से 8 गए 2 बच जाएंगे यहाँ पे, यहाँ देखिए 4 में से 2 गया तो 2, यानी आपकी जो कुल ऊंचाई आई है बेलन की वो 2.2 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, चलिए आगे। तो इसके बाद में अर्धगोले लगे हुए हैं नीचे, देखो यहाँ लिखा हुआ है सवाल के अंदर कि इसके जो नीचे हैं वो 2 अर्धगोले भी लगे हुए हैं, देखो अर्धगोले। तो अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या वही 1.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये निकाली अपन ने। अब क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे। तो एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे अपन। तो क्या करेंगे, देखिए बेलन के आयतन में अपन जोड़ देंगे किसको, 2 अर्धगोले के आयतन को, 2 अर्धगोले के आयतन को। ठीक है, तो बेलन का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, 2 अर्धगोला का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, चलिए आइए। तो यहाँ देखिए पाई आर स्क्वायर एच तो आएगा ऐसा कैसा, 2 को 2 से गुणा करोगे आप तो 4/3 आ जाएगा, और ये पाई आर क्यूब आएगा आपका ऐसा का ऐसा। समझ में आ गया यहाँ पे, चलिए आगे। अच्छा, इसमें कॉमन लो, पाई आर स्क्वायर इधर आ रहा है, पाई आर स्क्वायर इधर आ रहा है, तो अपन पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो इधर तो क्या बच गया अपना एच, इधर क्या बच गया अपना 4/3, इधर क्या बच गया अपना आर। समझ में, क्या करेंगे अपन पाई का मान रखेंगे 22/7। ठीक है, आर का मान रखेंगे 1.4 गुणा 1.4, फिर एच का मान रखेंगे, एच का मान कितना है यहाँ पे 2.2 प्लस 4/3 आएगा ऐसा कैसा, फिर आर का मान क्या है 1.4 आर का मान। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट आएंगे 10 लगाएंगे, यहाँ से पॉइंट आएंगे आपका यहाँ पे 10 लगा लेंगे। अब 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2 और 2 पंजो 10। फिर देखो यहाँ पे 5 का भाग जाएगा, 5 दूनी 10, सॉरी 2 का भाग जाएगा इधर 5 बार में, और 2 का भाग जाएगा इधर 7 बार में। ठीक है, अब 7 दूनी 14, 7 14 154 यहाँ जाएंगे, और 50 25 यहाँ जाएंगे, मतलब इसको गुणा करोगे 154 आएंगे, और 5 को 5 गुणा करोगे तो आपके 25 यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पॉइंट आओ आप तो बटे में 10 लगा दो, फिर यहाँ पॉइंट आओ आप तो बटे में आराम से यहाँ पे 10 लगा सकते हो। फिर आगे देखिए, यहाँ तो लगे अपने 22/10 प्लस यहाँ रह गए अपने 56/30। ठीक है, आगे चलिए, बाकी सवाल में यहाँ करवा रहा हूँ, आप यहाँ आराम से समझ सकते हो। 154/25 तो आपके आएंगे ऐसे कैसे। फिर देखिए आगे, इनका लैसा लेंगे तो लैसा आएगा 30, 10 का भाग 30 में 3 बार में, 3 को 22 से गुणा करोगे तो आप यहाँ पे 66 आएंगे, प्लस 30 का भाग 30 में 1 बार में, 1 को 56 से गुणा करोगे तो आप यहाँ पे 56 आंसर आएंगे। इसके बाद में 154/25 तो आएंगे इससे कैसे, ब्रैकेट आएंगे तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 6 12 हासिल का 1, 7 5 12/30 आपके यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखिए, जब आप इसकी से गुणा कराओगे तो आपके आंसर आएंगे 9394। ठीक है, मतलब जब आप इसकी गुणा कराओगे ना इसकी से, तो यहाँ से आएंगे, इसकी से गुणा कराओगे तो आपका आंसर ये आ जाएंगे। अब इसका भाग इसके अंदर जोगे आप तो आपके आंसर आएंगे 25.05 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये एक गुलाब जामुन का आयतन आ गया। ठीक है, इसके बाद में यहाँ देखिए सवाल, अपने को 45 गुलाब जामुन का आयतन चाहिए, तो अपने क्या करेंगे 45 गुणा करा देंगे किससे 25.05 से, तो गुणा करा दे, देख लेते हैं 25.05 गुणा करा दे किससे 45 से, करा दो गुणा, तो 50 25 2 फिर 2 आएंगे यहाँ पे 50 25 2 5 10 2 12, तो देखो 4 5 20 2 फिर 5 4 0 तो 2 आएंगे यहाँ पे 4 5 20 फिर 2 4 8 2 10, तो 5 2 7 2 1 1 2 छोटे पॉइंट लगा दो, तो यहाँ पर पॉइंट लगा देना, तो ये आ जाएंगे अपने 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये लीजिए, तो ये 45 गुलाब जामुन का आयतन आ गया। तो अपने क्या करना है देखिए, तो अपने यहाँ पर 30% चाशनी बतानी इसमें कितनी है, तो अपन क्या करेंगे चाशनी ना लिखा लेते हैं, तो चीनी की चाशनी वो भी अपने लिखा लेते हैं, कितने देर का है यहाँ पे 30% देर का है,
अब प्रतिशत हटेगा तो बटे में लग जाएगा अपना 100 और इसे गुणा करवा लेंगे किससे अपने 1127.25 से। यहाँ से पलट आएंगे तो बटे में लगाएंगे फिर कितना 100, तो 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, अब 3 किससे गुणा करा दो तो 3 पंजो 15, हासिल का 1, 3 4 1 7, फिर 3 7 21, हासिल का 2, 3 4 7 8, फिर 3 एकम 3 और 3 एकम 3, और बटे में क्या अपने ये तो 100 इधर के और 1 0 इधर का। अब 3 हम छोटे पॉइंट लगा दो तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा यानी 338.175, ये अपना चीनी की चाशनी निकल के आ जाएगी और यही इसका आंसर है। ठीक है, तो अपना